चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड है, चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन हो जाएंगे? जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। आगे बात करते हैं बोध और अभ्यास के प्रश्नों में। ठीक है, इसी में आपका पॉइंट भी हो जाएगा जो पूछता है, और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों करता है? तो देखिए, कवि अगले जीवन में मनुष्य, पक्षी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस पक्षी आदि बनने की संभावना करता है। ठीक है, क्योंकि कवि को बंगाल की भूमि और वहां के पर्यावरण से अत्यधिक प्रेम है। यानी कवि को सीधा समझिए, पर्यावरण से अत्यधिक प्रेम था। पर्यावरण में आपको क्या चीज देखने मिलता है? जितने भी पक्षी हैं और पानी में रहने वाले, तो उसको देख के कवि अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं क्या बनूं भाई? पक्षी बनूं, कौवा बनूं, या हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बंगाल की भूमि और वहां का पर्यावरण, यानी लेखक को कौन है? जीवनानंद दास जी को अत्यधिक वहां से प्रेम हो गया था। ठीक है, अगला है आपका, व्याख्या करें। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पद्यांश है, इसका अर्थ हम लोग को बताना है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश जीवनानंद दास रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। संपूर्ण कविता में कवि मातृभूमि और पर्यावरण प्रेम का मनोहर्षक चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी उसमें चित्र उनका प्रस्तुत किया गया है वहां का। और कवि की इच्छा है कि मेरे मरने के बाद पुनर्जन्म बंगाल की भूमि पर ही हो, और मनुष्य अगर नहीं हो पाऊं तो कवि संभावना व्यक्त करते हैं कि बनकर शायद हंस, ठीक है, डॉट 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 हो जाएगा घास की, यानी इसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया। अब इसका हम मतलब भी समझ लेते हैं अगले बोर्ड पर। चलिए, अर्थात की बात करें तो उसमें लेखक कहते हैं, मेरा जन्म हंस में होगा तो अपने लाल पैरों में घुंघरू बांधकर संपूर्ण दिन पानी में तैरता किसी किशोरी को जल क्रीड़ा का आनंद देता रहूंगा, जिस जल में बंगाल की घास की क्या होगी? गंध होगी। ठीक है, चलिए अगला है पद्यांश। खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश जीवनानंद दास रचित द्वारा लौटकर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है, जिसमें कवि के मातृभूमि प्रेम और वहां के पर्यावरण से अत्यंत लगाव है उनको। ठीक है, वहां के मातृभूमि से उनको लगाव है, वहां के पर्यावरण से लगाव है, इसलिए कवि पुनर्जन्म बंगाल की भूमि पर ही लेना चाहते हैं। और इसी में वो कहते हैं, खेत है जहां धान के डॉट 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 बंगाल में। अब इसका अर्थ देखिए, तो कहता है जहां धान के खेत हैं तथा जहां नदियां बहती रहती हैं, उसी बंगाल की भूमि पर मैं पुनः लौट कर आऊंगा। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से कवि का बंगाल प्रेम जो है दृष्टिगोचर होता है, यानी वह अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए खत्म हो गया ये आप लोग का। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें।